कल्पना कीजिए, एक विशाल युद्ध का मैदान, कुरुक्षेत्र, लाखों सैनिक, हजारों हाथी घोड़े, और हवा में एक अजीब सी खामोशी। दो बड़ी सेनाएं आमने सामने हैं और उनके ठीक बीच में खड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन, अपने भव्य रथ पर, हाथ में गांडीव। हाँ, विश्व प्रसिद्ध गांडीव धनुष। लेकिन वो लड़ नहीं रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, माथे पर पसीना है, और वो अंदर से पूरी तरह बिखर चुका है। और आज हमारी सारी चर्चा इसी एक पल पर, इसी बिखराव पर टिकी है। हमारे पास भगवत गीता का एक श्लोक है जो अर्जुन की इस चरम मानसिक अवस्था का आईना है। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये एक ऐसे महायोद्धा के दिल की आवाज है जो युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और अपने ही विनाश की कामना कर रहा है। और यही बात इसे इतना नाटकीय बना देती है ना? आज हम इसी एक श्लोक की परतों को खोलेंगे, उसकी गहराई में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अर्जुन के मन में ठीक उस वक्त चल क्या रहा था। बिल्कुल। और ये क्षण इतना निर्णायक क्यों बन जाता है कि गीता का सारा ज्ञान वो इसी के बाद शुरू होता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले उस श्लोक का हिंदी अनुवाद सुनते हैं जो हमारे स्रोतों में दिया गया है। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत थे और सामना न करने वाले को रणभूमि में मार भी दें तो वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। जब आप इसे सुनते तो पहली प्रतिक्रिया होती है, ये क्या कह दिया? मतलब एक योद्धा जिसका धर्मी युद्ध करना है, वो ऐसी बात कैसे कर सकता है? हाँ, हैरान करने वाली बात है। ये श्लोक अर्जुन की पीड़ा, उनकी करुणा और उनके द्वंद्व की, जिसे कहते हैं ना, चरम सीमा को दिखाता है। जैसा कि आपने कहा, ये पल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से अर्जुन की इसी पूरी तरह से हार मान लेने वाली मनोस्थिति के बाद भगवान कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर अर्जुन इस बिंदु तक पहुंचे कैसे। सही बात है। उनके मन में कौन सी भावनाएं इतनी हावी हो गईं कि उन्हें अपनी मृत्यु अपने कर्तव्य से ज्यादा बेहतर लगने लगी? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज जो इस श्लोक से उभर कर आती है वो है एक तरह की चरम अहिंसा, या कहूं करुणा। करुणा। एक क्षत्रिय कह रहा है कि वो अपने ही परिवार को मारने से बेहतर खुद मर जाना पसंद करेगा। पहली नजर में तो ये बहुत महान और बहुत ऊंची बात लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। कि राजपाट, जीत हार सब कुछ त्यागने को तैयार है, बस अपनों का खून न बहे। हाँ, और ऊपरी तौर पर यह करुणा ही दिखती है। जो विश्लेषण हमने पढ़ा है उसके अनुसार अर्जुन उस वक्त कोई हिसाब किताब नहीं कर रहे। नहीं, वो बस अपने सामने खड़े लोगों को देख रहे हैं। भीष्म पितामह जिन्होंने उन्हें गोद में खिलाया, गुरु द्रोण जिन्होंने उन्हें धनुष चलाना सिखाया, उनके भाई, अपने ही लोग। उनके मन में यही चल रहा है कि ऐसी जीत का क्या फायदा जो अपनों की लाशों के ढेर पर खड़ी हो। उन्हें इस जीत के बाद मिलने वाला राज्य, सुख या स्वर्ग सब जहर जैसा लग रहा है। हमारे स्रोत इसे अहिंसा का भाव कहते हैं, जो उनके चरित्र की एक असाधारण गहराई को तो दिखाता है, लेकिन यही एक पेच भी है। पेच कैसा? मतलब किसी का खून न बहाने की इच्छा रखना तो एक अच्छा गुण है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? समस्या गुण में नहीं, उसके संदर्भ में है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उनका क्षत्रिय धर्म उनसे एक अलग चीज की मांग कर रहा है। अच्छा। उनका धर्म कहता है कि न्याय की स्थापना के लिए लड़ो, अधर्म का नाश करो, लेकिन उनका दिल कह रहा है मर जाओ पर मारो मत। यहीं पर उनके अंदर का इंसान और उनके अंदर का योद्धा वो आपस में टकरा रहे हैं। एक संघर्ष। हाँ, ये करुणा उनके कर्तव्य के आड़े आ रही है, और ये एक ऐसा संघर्ष है जो उन्हें अंदर से खोखला कर रहा है। और ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक ठोस निर्णय में बदल रही है। वो सचमुच हथियार डालने को तैयार है। बिल्कुल। वो अपने शब्दों में ये साफ कर देते हैं जब वो कहते हैं मुझ निहत थे, यानी वो बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी प्रतिरोध के बैठने को तैयार है। बिल्कुल। ये तो पूरी तरह से आत्मसमर्पण है। वो एक तरह से खुला निमंत्रण दे रहे हैं कि आओ और मुझे मार दो। बिल्कुल। स्रोत में इसे पूर्ण आत्मसमर्पण की स्थिति कहा गया है। इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। क्या? अर्जुन सोच रहे हैं कि अगर कौरव उन्हें मार भी देते हैं तो कम से कम वो अपने प्रियजनों की हत्या के महापाप से तो बच जाएंगे। अच्छा। अपराध बोध से। हाँ। उनकी मृत्यु उन्हें उस अपराध बोध से बचा लेगी जो उन्हें जिंदगी भर सालता रहेगा। एक तरह से देखें तो ये पलायन का एक बहुत ही परिष्कृत रूप है। पलायन। वो युद्ध की नैतिक और भावनात्मक जटिलता से इतना ज्यादा अभिभूत हो चुके हैं, इतने थक चुके हैं। लेकिन यहीं पे एक सवाल उठता है जो मुझे हमेशा परेशान करता है। क्या ये सच में वैराग्य है? मतलब क्या अर्जुन सच में सब कुछ त्याग कर मोह माया से ऊपर उठ गए, जैसा कि पहली नजर में लगता है?
या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? सही सवाल। क्योंकि एक क्षत्रिय के रूप में उनका कर्तव्य तो न्याय के लिए लड़ना है, तो क्या वो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं? और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प मोड़ है। ये एक बहुत आम धारणा है कि अर्जुन वैरागी हो गए थे। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन जो स्रोत हमने देखे हैं वो इस विचार को पूरी तरह से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि ये वैराग्य नहीं बल्कि उसके ठीक उलट है। ये चरम मोह से उपजी हुई स्थिति है। मोह मतलब अटैचमेंट। ये तो उल्टा हो गया। वो सब कुछ छोड़ने की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये गहरे लगाव की वजह से है। ये थोड़ा समझ नहीं आया। इसे ऐसे समझते हैं, वैराग्य का मतलब होता है हर चीज से समान रूप से अनासक्त हो जाना, चाहे वो सुख हो या दुख, अपना हो या पराया। ठीक है। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनका दुख चयनात्मक है। वो इसलिए दुखी नहीं है कि युद्ध में निर्दोष लोग मारे जाएंगे। वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनके अपने लोग मारे जाएंगे। अच्छा। उनका मोह, उनका लगाव अपने भीष्म, अपने द्रोण, अपने भाइयों से इतना ज्यादा है कि वो उनके न्याय और अधर्म के बोध पर हावी हो गया है। मतलब वो सेना को दुश्मन की तरह नहीं देख पा रहे हैं। बिल्कुल। वो सामने खड़ी सेना को अधर्म की सेना के रूप में नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों के समूह के रूप में देख रहे हैं। यही मोह है। अच्छा, अब समझ में आया। तो जिसे अर्जुन अपनी करुणा या अहिंसा का नाम दे रहे हैं, विश्लेषण के अनुसार वो असल में उनके व्यक्तिगत रिश्तों के प्रति उनका गहरा लगाव है। एकदम। और यही लगाव उन्हें उनके सामाजिक कर्तव्य से, उनके धर्म से दूर ले जा रहा है। एकदम सही। ये वैराग्य नहीं बल्कि मोह से पैदा हुआ एक गहरा मानसिक द्वंद्व है। उनका मन कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाओं के दो पाटों के बीच बुरी तरह पिस रहा है। एक तरफ उनका क्षत्रिय धर्म है जो कहता है कि समाज में न्याय स्थापित करने के लिए अधर्म का नाश करो, चाहे सामने कोई भी हो। दूसरी तरफ उनका पारिवारिक मोह है जो कहता है कि मैं अपनों पर शस्त्र कैसे उठाऊं। और इस द्वंद्व में, इस कश्मकश में उनका मोह जीत रहा है और उनका कर्तव्य हार रहा है। यही उनकी असहनीय पीड़ा का मूल कारण है। इससे एक और सवाल खड़ा होता है जो शायद इस श्लोक का सबसे गहरा और विवादास्पद पहलू है। एक नजरिए से देखें तो ये क्षमा और त्याग का शिखर लगता है। वो अपने दुश्मनों को, जिन्होंने उनके साथ इतना अन्याय किया, उन्हें मारने के बजाय खुद उनके हाथों मर जाना चाहते हैं। हाँ। इससे बड़ी माफी और क्या हो सकती है? ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हो, मैंने तुम्हें माफ किया। हाँ, और ये तर्क बहुत शक्तिशाली है। अर्जुन को भी यही लग रहा है कि वो एक बहुत महान नैतिक कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल। वो शायद सोच रहे हैं कि इतिहास उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखेगा जिसने राजपाट के लिए अपने भाइयों का खून नहीं बहाया। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि श्री कृष्ण आगे चलकर इसी तर्क को पूरी तरह से पलट देंगे। अच्छा। वे एक बहुत ही असहज करने वाला सवाल पूछते हैं, जिसे तुम क्षमा कह रहे हो, कहीं वो कायरता तो नहीं? कायरता? ये तो बहुत कठोर शब्द है अर्जुन जैसे योद्धा के लिए। क्या ये कहना सही है? कृष्ण के दृष्टिकोण से जो हमारे स्रोतों में समझाया गया है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर धर्म और कायरता के बीच की रेखा बहुत बहुत धुंधली हो जाती है। कैसे? कृष्ण समझाते हैं कि जब अन्याय और अधर्म चरम पर हो और उसे रोकने का दायित्व आप पर हो, तो उस समय व्यक्तिगत भावनाओं के कारण पीछे हट जाना धर्म या क्षमा नहीं बल्कि कर्तव्य से पलायन है। ओह, ये कायरता है। अर्जुन का यह निर्णय व्यक्तिगत शांति के लिए लिया गया निर्णय है, सामाजिक न्याय के लिए नहीं। तो जिस चीज को अर्जुन अपनी करुणा और महानता का प्रतीक समझ रहे हैं, वो असल में कर्तव्य की उपेक्षा है। हाँ, ये तो इस पूरे श्लोक को एक बहुत ही दुखद और जटिल मोड़ देता है। बिल्कुल। यही इस पूरी चर्चा का सार है। कृष्ण के नजरिए से अर्जुन का यह फैसला व्यक्तिगत भावनाओं से लिया गया एक स्वार्थी फैसला है। स्वार्थी? हाँ। जब समाज में अधर्म बढ़ गया हो और उसे रोकने की शक्ति और जिम्मेदारी आप पर हो, तो उस समय पीछे हटना सिर्फ आपकी व्यक्तिगत हार नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए अकल्याणकारी है। ये एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है और इसी अंतर को समझाने के लिए पूरी गीता कही गई है। अर्जुन जिसे अपनी व्यक्तिगत शांति और कल्याण समझ रहे हैं, वो असल में अन्याय को फलने फूलने का मौका दे रहा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये श्लोक वो क्षण है जहां अर्जुन, महान योद्धा, पूरी तरह से टूट चुके हैं। उनकी सारी हिम्मत, उनका सारा ज्ञान, उनका गांडीव, सब कुछ उनके अपने मोह और भावनाओं के बोझ तले दबकर बेकार हो गया है। सही कहा। वो एक ऐसी गहरी खाई में गिर चुके हैं जहां उन्हें भविष्य में सिर्फ अंधकार, पीड़ा और पाप ही दिखाई दे रहा है।
और यही इस श्लोक की सबसे बड़ी खासियत और सुंदरता है। स्रोत के अनुसार ये कुरुक्षेत्र के युद्ध का वो मोड़ है जहां अर्जुन की निराशा अपनी चरम सीमा पर है। ये किसी भी इंसान का सबसे निचला बिंदु, रॉक बॉटम है। रॉक बॉटम। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये सबसे उपजाऊ क्षण भी है। जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान और शक्ति के अहंकार से पूरी तरह खाली हो जाता है, जब वो ये स्वीकार कर लेता है कि मुझे रास्ता नहीं सूझ रहा, मैं हार गया, तभी वो मार्गदर्शन के लिए, ज्ञान के लिए खुद को खोलता है। मतलब ये टूटना एक तरह से जरूरी था। इस गहरी निराशा के बिना शायद वो कृष्ण की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। हाँ बिल्कुल, इसी पूर्ण निराशा के बाद ही सच्चे ज्ञान के लिए जगह बनती है। जब तक हमारा पात्र अहंकार, पूर्वाग्रह और अपनी धारणाओं से भरा होता है, उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। सही बात है। अर्जुन का पात्र इस समय पूरी तरह से खाली हो गया है। उनका योद्धा होने का दंभ, ज्ञानी होने का अभिमान, सब कुछ चूर चूर हो गया है। और अब इस खाली पात्र में कृष्ण अपने उपदेश का अमृत भर सकते थे। यह अर्जुन का सबसे निचला बिंदु है और यहीं से भगवान कृष्ण का उपदेश शुरू होता है, ताकि अर्जुन को उनके व्यक्तिगत मोह से ऊपर उठाकर उनके वास्तविक सार्वभौमिक कर्तव्य का बोध कराया जा सके। तो ये संकट ही समाधान का दरवाजा खोलता है। बिल्कुल, संकट ही समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है। आज हमने अर्जुन के मन की गहराइयों में उतरकर देखा। हमने उनकी करुणा को समझा, जो असल में मोह का एक रूप थी। उनके आत्मसमर्पण की इच्छा को देखा, जो एक तरह का पलायन था। उनके मोह और कर्तव्य के बीच के भीषण द्वंद्व को महसूस किया और ये भी जाना कि कैसे एक अलग दृष्टिकोण से, जिसे वो महान, क्षमा और त्याग समझ रहे थे, उसे कर्तव्य से पलायन या कायरता भी कहा जा सकता है। सही। ये एक श्लोक हमें मानवीय भावनाओं की जटिलता और हमारे सच के कई पहलुओं की एक असाधारण झलक देता है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। ये सोचना दिलचस्प है कि कभी-कभी सबसे गहरी निराशा या दुविधा ही ज्ञान के सबसे बड़े दरवाजे खोलती हैं। क्या जीवन में सबसे बड़े बदलाव और स्पष्टता के क्षण अक्सर तभी नहीं आते जब कोई व्यक्ति अपने सबसे निचले स्तर पर होता है, जहां से आगे कोई रास्ता नहीं दिखता? हाँ, शायद। जब सारे पुराने सहारे और विश्वास टूट जाते हैं, शायद तभी कुछ नया और गहरा ग्रहण करने की वास्तविक संभावना पैदा होती है। अर्जुन का ये क्षण हमें यही सिखाता है।